घर आ ये गई। क्या बक ओह यस, शी इज क्वाइट इगोइस्टिक। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा देना। तो मैं इसको बहुत रोका था पर ये नहीं रुकी तो मुझे गुस्सा आया था। यार क्वालिटी है ही नहीं दीप्ति, थप्पड़ मार देंगे। वो बकवास नहीं थी, वो टाइम पास होता। अब ये खुल के नहीं रखा था ये प्रश्न। थैंक्स यू। ये कौन होता है? ये Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. हे कुकूस, तो आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड साक्षी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कोलैब करें, बहुत टाइम से किया नहीं। तो मेरे पास है ये बोल, इसमें चिट्स हैं, इन चिट्स में क्वेश्चंस लिखे हैं। उन क्वेश्चंस को हम दोनों को आंसर करना है और ये क्वेश्चंस हम दोनों से ही रिलेटेड हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिक थिंग अबाउट ईच अदर। वैसे तो पता है दीप्ति, यू हैव लॉट्स ऑफ यूनिक थिंग्स। जैसे फर्स्ट थिंग, तुम्हारी पकौड़े जैसी नाक। वो मेरी मम्मी की भी है, वो मेरी यूनिक चीज नहीं है। और ये स्केल से दूर करने वाले दांत, ये भी बहुत लोग के होते हैं। बहुत लोगों के इतने दूर नहीं होते हैं जितना तुम कर पाई हो स्केल से। तो ये Look मैं at her. बचपन में मैं अपने दांतों में स्केल डाल के दांतों को दूर दूर करती थी, लेकिन इतने दूर भी नहीं है। ये यूनिक है। हाँ। दिस इज अ तो यूनिक। तुम्हारा कैनाइन वाला दांत इसका यूनिक है। नो, इट्स नॉट यूनिक, इट्स बहुत सारे लोगों में योर क्रिएटिव माइंड, सबके पास नहीं होता। इट्स नॉट यूनिक। ऐसा नहीं है, ऐसा जो मतलब बहुत ही अतरंगी चीज है। इतना नहीं पता हम लोग को एक दूसरे के बारे में, यूनिक चीज नहीं पता है। तो बर्गर में ये सॉस अलग निकाल के रखती है और उसको ऐसे डिप कर करके खाती है, और मैं क्या करती हूँ, बर्गर के अंदर सॉस डाल के खाती हूँ। तो ये बहुत डिफरेंट चीज है हम दोनों में। यूनिक नहीं कहेंगे पर डिफरेंट है, यूनिक कुछ मिल नहीं रहा है। दीप्ति का सबसे यूनिक ये है कि अगर ये गुस्सा हो जाए, जैसे अगर मेरी और इसकी बात ना हो रही हो, फिर अगर गुस्सा हो जाए, गलती किसी की भी रही हो, मेरी या इसकी, पर तब भी वो पहले नहीं बोलेगी कभी। इसकी सबसे यूनिक थिंग ये है कि अगर तुम कॉल करोगी तो फिर पर वो नहीं कॉल करेगी। शी इज क्वाइट इगोइस्टिक। अच्छा, बताना तो कभी लेफ्ट आउट फील हुआ है? हुआ है। आने ऐसा लगा मेरी जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। अच्छा, मुझे नहीं हुआ कभी, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अपनी ऐसा पर्सनल लाइफ नहीं होता, ऐसा मैंने कोई कुछ किया ही नहीं जो इन्हें फील हो ऐसा कुछ। अच्छा। ये क्यों नहीं बोल रही हो? ऐसा नहीं है, चेंज तो आया है क्या तुम्हारे चेंज अंदर। आया है मेरे अंदर? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोई ऐसी चीज जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो, जो तुम्हारी बकेट लिस्ट में है कि हाँ मुझे ये करना है मेरे साथ या अपने दोस्तों के साथ, ऐसा एडवेंचर्स। एडवेंचर्स। ओके, तो मेरा ये है कि मुझे एक बार इसके साथ ट्रिप पे जाना है। एडवेंचर स्पोर्ट्स मुझे भी पसंद है, लेकिन वैसा मैंने नहीं सोचा है। लेकिन मेरा ये है कि मुझे एक बार इसके साथ ट्रिप पे जाना है, और वो भी एक बार अगर शादी से पहले हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छा क्योंकि लगेगा। इसकी शादी होने वाली है इसी नवंबर में। तो वो अगर शादी से पहले हो जाएगा तो दैट विल बी अमेजिंग। कोई इरिटेटिंग हैबिट जो मेरी हो? हाँ, बहुत सारी हैं। नॉट ओनली वन, यू हैव मैनी। हाँ, बताइए। बताना ही पड़ेगा। बताना ही तो है। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा देना। दिस इज वेरी मच इरिटेटिंग। हाँ, हट मुकर। हाँ, बस एक ही है। चलो बता, कई सारी सकते हैं, बताए ना। हाँ, बता सकती हो। पीछू से वो लिप किस कर लेना पीछू के साथ, कितना इरिटेटिंग लगता है। कुछ भी। तो मुझे इसकी इरिटेटिंग हैबिट ये लगती है। डंडा बहुत करता है किसी भी चीज के लिए, कहीं जाना हो कहीं आप नहीं करते, लेकिन दीप्ति हाँ, थोड़ा सा अब कम हो गया गया है। पहले वरना स्टार्टिंग में ये अगर जाना है कहीं, वो 1 घंटे पहले से चलो। यार, इट्स कॉल्ड पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इट्स कॉल्ड पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी नहीं कहते घंटा इसे। नहीं। 1 घंटे पहले से ये पीछे पड़ जाती है। सबको इरिटेट, मुझे ही नहीं सबको इरिटेट करके रखती। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको। इट्स कॉल्ड पंक्चुअलिटी, जो तुम लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत पंक्चुअल है मैडम। या ये तो है, पंक्चुअल में है। हाँ, यू एग्री विद इट? वन वियर्ड हैबिट अबाउट ईच अदर। तो इसकी वियर्ड हैबिट ये है कि कभी कभार ये पागलों की तरह हंसने लगती है। कोई भी मतलब कुछ नहीं हो रहा, विदाउट एनी रीजन। मैं एक क्लिप यहाँ मेरे पास है, मैं ऐड कर दूंगी। ये कुछ नहीं, कोई जोक नहीं क्लिप मारा ऐड करने के लिए इसमें कोई नहीं कह रहा है।
उनसे। कोई जोक नहीं मारा गया है, हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब मैं अपना बैठी हुई हूँ, ये अपना अलग लेटी हुई और फालतू में हंसे जा रही। तो वेट तब लगता है जब जैसे अगर ये गुस्सा हो जाए तो उससे आप चाहे जितना भी बोलो वो कोई सेंस नहीं है उस बात का। ठीक है, तुम बोल रही हो, एक्ट भी नहीं करेगी, थोड़ा बस ऐसे ही जैसे नॉर्मली कैजुअली बोलते हैं बस ऐसे। ठीक है, सॉरी वॉरी वो जब अपना मूड सही होगा तभी उसकी वैल्यू है, उससे पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी सॉरी, नो थैंक यू। तुम्हारी सॉरी की हम कभी बोले ही नहीं है तुम्हें सॉरी थैंक यू। देखो इसके अंदर ईगो नहीं है। बात ईगो की कहाँ आ गई नहीं, यहाँ पे? तुमने मुझे ईगो बोला था ना, तो मैंने सॉरी बोला है ना तुम्हें। तुम कब मुझे सॉरी बोली किस बात की? किया होगा, अगर मैंने गलती किया है तो सॉरी बोला होगा। नहीं, मैं बोल देती हूँ। मुझे याद नहीं, मैं इसका सॉरी थैंक यू कुछ भी नहीं याद रखती, मैं बोलती बहुत कम। तुम बोलती हो डेडिकेट अ सॉन्ग। जंगल जंगल पतंग चला, चिट्टी पहन के घूम के आ। इस गाने का कोई सेंस लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ये मेरे लिए क्यों डेडिकेट किया गया? मैं इसने मुझे कभी चड्डी में देखा भी नहीं। देखा है, वीडियो भी बनाई है, याद है। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में कहीं, मैंने तेरा नाम दिल रख। तुम डेडिकेट किया ये भी तो बताओ रीजन। Because you are the most important part of my life. Without you, I am quite incomplete. And she calls me heart. And इसीलिए- you are, इसीलिए इसने you दिल- are my another half. और मैं गाना डेडिकेट, मैं गाने सुनती ही नहीं हूँ ज्यादा, तो मैं इसको डेडिकेट करूंगी वो वाला सॉन्ग। तू जो रूठा, तुम गाओ, इसकी आवाज अच्छी है। तू जो रूठा तो कौन हंसे, यार हूँ मैं। हो गया। नेक्स्ट। गला खराब है हम दोनों का और हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों किस टाइप के पार्टनर्स हों? So much मुझे- loving and caring type. कौन? You guys. नहीं, गाइस नहीं, मेरी बात करो। Only you know. हाँ, कि मैं कैसे होंगी। You are lovable and caring. मुझे लगता है ये भी बहुत केयरिंग है। केयरिंग तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो सभी होते हैं, लेकिन ये एडजस्ट कर लेगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी बहुत जल्दी। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात होगी तो ये इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, मुझे ये लगता है रिलेशनशिप में। और हाँ, केयर तो करेगी, लॉयल, ये सारी चीज़ें तो सब में ही होती है। अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो और लविंग हो, चीजें समझती हो, मतलब किसी भी सिचुएशन पे इतना पैनिक नहीं करोगे। कैसी भी सिचुएशन हो हाइपर होगी नहीं जल्दी, जैसे मैं हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे बहुत हाइपर। वो तुम नहीं जानती हो बट ये मैं तुमको बता रही हूँ, बिकॉज इन आवर रिलेशन में हाइपर हो जाती हूँ बट तुम नहीं होगी, वो मुझे पता। तो शादी के बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन शादी से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी शादी होने वाली है जैसे कि मैंने बताया। तो शादी के बाद तुम सबसे ज्यादा मेरे बारे में क्या मिस यू टोटली। किसी चीज के बारे में नहीं, मैं तुमको ही बहुत मिस करूंगी। नहीं, फिर भी कुछ एक चीज बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता है तुमको मिस करो। मतलब मैं हर Something चीज that मिस you करूंगी, miss तुम्हारे about साथ वो घूमना, बातें, चीजें, मिलना, सब कुछ। तो मैं क्या मिस करूंगी? देखो, घूमना फिरना तो मिस करूंगी, हम लोग रैंडम प्लान्स बना लेते हैं, जब मन होता है घूमने चले जाते हैं। और तो मैं सबसे ज्यादा यही मिस करूंगी, सिर्फ घूमना नहीं, मैं ये भी मिस करूंगी कि हम लोग घर पे ही चिल करते रहते हैं, हमें कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं, हम घर पे ही मस्त। और वैलेंटाइन वीक भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, रोज डे, प्रपोज डे, सारे तो डे मतलब, सेलिब्रेट होते हैं तो हमारे। हम लोग घर पे ही मतलब बहुत मजे करते हैं, तो वो चीज मिस कर। आज तक सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया है मेरे पे? ये तो बहुत सारे बता देगी, आपने इसके आंसर्स देख लिए होंगे। गुस्सा नहीं आया कभी? मैं गुस्सा नहीं होती, मुझे सच में गुस्सा नहीं आता। मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज वो कुछ भी समझ लो, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा है। मेरे को अगर कोई चीज बुरी लगती है तो मैं गुस्सा नहीं होती, हम लाइक ठीक है करने दो। मुझे गुस्सा ही नहीं आया कभी इसके ऊपर। ऐसा आया होगा। हमारी लड़ाई बहुत कम हुई है, कभी एक दो बातों को लेके भले कभी हुई हो बट हुई कम है। हम लोग लड़ते नहीं हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा आया लास्ट बर्थडे पे, जब तुम रुकने आ रही थी मेरे घर और तुम नहीं रुकी थी। इस कुछ हुआ था कि ये मेरे घर रुकने आ रही थी, इसने मुझसे बताया था कि मैं रुकने आ रही हूँ मेरे बर्थडे पे, तो मैंने कहा ठीक है। मतलब मैं खुश थी
ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं थी, पर इसको लग रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ। और फिर ये कह रही मैं नहीं रुकूंगी, तुम मेरे से मतलब तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं रुकने आ रही, और ये चली गई वापस। तो मैं इसको बहुत रोका था, पर ये नहीं रुकी, तो मुझे गुस्सा आया था कि मेरा बर्थडे, ऊपर से इसने मेरा मूड खराब कर दिया। जब मैंने वो तो वो वाला नहीं year। नहीं वो वाला ईयर नहीं, उसके बाद वाला ईयर। उस पर तो आ ही नहीं पाई थी ना, तो वो हाँ। तो कोई रीजन मतलब गुस्सा होने का उसमें वही नहीं था। लेकिन इस बार आके वो चली गई थी तो मुझे गुस्सा आया था, कि मुझे बुरा लगा था, गुस्सा नहीं आया। 3 क्वालिटीज अबाउट ईच अदर, चलो इसमें कुछ शायद अच्छा बोलना है, शायद ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू पर्सन अपने आप को ढाल लेती है, तो ये इसकी एक क्वालिटी है। दो दीप्ति की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि कोई भी हो पर वो ज्यादा बोलती नहीं है, हम 3 लोगों को छोड़ के। एक मैं, नहीं मतलब वैसे इन फ्रेंड सर्कल बता रही हूँ कि वो ज्यादा मतलब किसी से भी कोई भी मिल जाए उसे, ये मुझे उसकी क्वालिटी ही लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बकवास करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा बकवास करने वाले इसको पसंद नहीं है, और ये कह रही है मैं इससे बोलती हूँ। नहीं मतलब जो लोग सबसे ही बोल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि हम लोगों के अंदर वैसा नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे से भले बोल रहे हैं, मतलब हम तुमसे बहुत बोल रहे हैं, तुम मुझसे बहुत बोल लो, बट ये नहीं है कि हम सभी कोई भी मिल रहा है तो उससे बक बक करते जा रहे हैं। तो इसके साथ ये है कि बहुत ही कम बोलती है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की है, बट वो एक मुझे क्वालिटी ही लगती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सीधे टाइप के नहीं होते हैं, मेरे घर वाले ऐसा फील करते हैं कि शी इज वेरी मच सीधी सीधी, मतलब कि बोलती ही नहीं होगी, तुम बात ही क्या करती होगी उससे, तुम ही बोलती हो, ऐसा लोगों को लगता है। मुझे नहीं लगता है, मुझे तो पता है कि ये क्या है, बट ऐसा लोगों को फील होता है। और थर्ड वन नहीं, आलसी है, नहीं क्वालिटी। हाँ, तो सेकंड में बता देती, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, पंक्चुअल है ये। तो हाँ, ये मतलब कहीं जाना होता है तो पंक्चुअल जितनी है। क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं यार, मेरे अंदर इतनी सारी है, तुम एक ही दो नहीं बता पा रहे। बताओ, सोचो अभी पंक्चुअल की बात आई, तुम यार पंक्चुअल भी बिल्कुल नहीं बताओ। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। हाँ, ये सही बता है, रही कुछ नहीं है। अभी नेगेटिव पॉइंट मेरे बहुत सारे बताएगी। तो इसकी 3 क्वालिटी, पहला मैंने बताया था कि एडजस्ट कर लेती है, एडजस्ट नहीं एडजस्ट कर लेती है। दूसरा ये है कि ये पंक्चुअल है, एंड तीसरा ये है कि कॉम्प्रोमाइज कर, जो कि क्वालिटी भी नहीं है, मतलब कभी कभार क्वालिटी भी है और कभी कभार नहीं भी है। तो तुमने तीनों बता दिया। नहीं, 2 ही बताएंगे यार, कुछ मिल ही नहीं रहा। ये मेरी दोस्त है, कुछ नहीं पता है इसको मेरे बारे में। पता तो बहुत कुछ है, वो सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते ना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। नहीं बता दूँ, बता दे। हम अपनी खुद से बहुत सुंदर बताएंगे। लगती है मुझे देखने में छोटी सी। इसकी हेयर स्टाइल, इसका कुत्तापन, इसका पीछू किस करना, ये तुम्हें अच्छा लगता बहुत है? quality। अभी इसने बताया नहीं नहीं, वो क्वालिटी नहीं है, वो हम बता रहे हैं, घटिया बात है तुमको तुम्हारी, वो सब बहुत है तुम्हारे अंदर यार। अच्छा कहाँ से लाए इसको अच्छी चीज बिल्कुल नहीं मिल रही। यार, क्वालिटी है ही नहीं दिखती। अच्छा तुम अच्छा अपनी एक क्वालिटी बताओ। नहीं, हम नहीं बताएंगे। प्लीज, हम मैं जानना क्यों चाहते हैं। बताऊं? मैं अपनी क्वालिटी खुद बताऊं? मैं जानना चाह रही हूँ कि क्वालिटी है क्या तुम्हारे अंदर। मेरे अंदर नहीं है, मुझे तुमसे सुनना था, है कि नहीं है? वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है, ये सब क्वालिटीज ही हैं, लेकिन एज सच वैसी कोई क्वालिटी नहीं है इसके अंदर। ये पंक्चुअल ये है नहीं, एडजस्ट ही कर पाएंगी नहीं। एडजस्ट करवा लेंगी लोगों से, बट ये खुद नहीं एडजस्ट करेंगी कभी किसी चीज के लिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम हल्का सा ठीक है यार कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं होना है। नहीं, ये है तो है, दैट इज। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन कौन है। अगर वो पर्सन वो मेरे बहुत क्लोज है तो उसके लिए मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन हर किसी के लिए मैं नहीं करने वाली हूँ। तो वो तुम मेरे साथ नहीं करती हो, इसका मतलब ये है कि मैं हर किसी वाली हूँ। तुम्हारे साथ क्या एडजस्ट करना होता है? एक बात हम बता रहे हैं, मतलब नहीं, कोई भी बात मुझे इंस्टेंस नहीं। बताओ। हमारे साथ कभी हुआ है जब हम एक दूसरे की बात पे माने ना, और अब ये तो मुझे याद नहीं है, इतना नहीं याद। नहीं तो कैसे कह सकती हो कि हम नहीं है? ऐसा कैसे कह? लेकिन तुम बहुत एडजस्टिंग नहीं कि हर चीज के साथ वो हो जाएगी। वो बस के साथ तो नहीं करती हो, तुम्हें कैसे पता? तुम ही बताती हो कि वही हमेशा। तो वो चीज अलग होती है, मतलब वो नॉर्मल चीजों की बात कर रही हो, तो वो नोकझोंक अलग चीज है। लेकिन इतनी बहस कभी हमारी हुई ही नहीं ना। हाँ, तो इसे वही topic कह को रही, क्यों लेकर। नहीं हुई? क्योंकि हम दोनों ने ऐसा नहीं किया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं, कौन सी बात हो रही थी? एडजस्ट। हाँ, एडजस्ट तो वो मैं बता रही थी कि मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगी, जो मतलब मेरे क्लोज है उनके लिए करूंगी। मैं हर किसी के लिए थोड़ी ना एडजस्ट करने लग जाऊंगी, उसके लिए मैं अपना मेंटल स्टेट क्यों खराब करूं? नेक्स्ट, तीनों बता दिया ना तुम? हाँ। कहाँ तुम बुराई कर रही हो बैठ के? इसने कुछ नहीं बताया, 2 ही बताया है।
अब वही थर्ड क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है। अरे कुछ भी बता दो। अंडरस्टैंडिंग को बताया तो, लविंग हो, केयरिंग हो, ये सब तो मेरे साथ भी हो ना, तो ये क्वालिटी है सबके साथ हो, मतलब ये है क्वालिटी इसकी। कि या हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हमारे बीच में तो हमें लगता है कि बहुत रेयरली कभी ऐसी कोई बात हुई होगी। हाँ ये तो बहुत फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन, हाँ तुम नहीं पियोगी? सही से ही बताऊं, सही ही बताना है। ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम इससे मिली थी तो मुझे कभी ये नहीं लगा था कि जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप अब हमारा है वो ऐसा कभी बॉन्ड हमारा हो पाएगा, बिकॉज वी आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। मैं अगर मतलब वो होता नहीं है कि अगर मैं मतलब ये ईस्ट है तो मैं वेस्ट हूँ। हाँ बस सेम, कि वी आर डिफरेंटली, मतलब बिल्कुल एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, बिल्कुल भी किसी भी चीज में हम एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। फिर भी हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है कि लोग, हमें लगता है आगे चल के हमारी दोस्ती की सराहना देंगे, मिसाल देंगे कि ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। नहीं पर इम्प्रेशन बताओ ना। हाँ तो वही बता, मतलब इम्प्रेशन यही था कि हमारी दोस्ती नहीं होगी, लेकिन मुझे देखा तो क्या मतलब क्या आया? हाँ कि मतलब वो शुरू से ही बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो हमें फर्स्टली यही लगा था कि हम मैरी कभी नहीं बनेंगे, या हमारी ऐसा मुझे नहीं लगा था कि कभी हम एक दूसरे से बोलेंगे भी या बात भी करेंगे, कभी फ्रेंडशिप होगी। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, तो हम दोनों कोचिंग में मिले थे, तो मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी वहाँ थे, तो ये बहुत बकवास करती थी सर से, और मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। थप्पड़ मार देंगे, वो बकवास नहीं थी, वो टाइम पास होता था। चुप रहो, मुझे वो सब बोलने चाहते थे। चुप रहो। तो अकाउंट्स पढ़ते थे, तो बोलेंगे बीच में बकवास तुम करोगे तो मुझे बोलने नहीं देगी ये। ये बकवास कर रही है यार। सिर्फ इस क्वेश्चन में तुम्हारी हल्का सा वो बोल रहे तो इसको सुन नहीं, बात सुनने की नहीं है, बात ये है कि वहाँ पे टाइम पास होता था कोचिंग में, एवरीबडी रीड्स। तो ये सर से बकवास करती थी, और सर इसको कुछ बोल देते थे तो गुस्सा हो जाती थी, यार ये सर बहुत ऐसे हैं, ये क्यों बोलते। तो मैं मन में सोचती थी ये फालतू में इतनी बकवास करती तब कुछ नहीं, और सर बोल देते हैं तो उसको सुनना भी नहीं होता। तो मेरे को लगता था ये बहुत ही, मतलब मेरे को समझ नहीं आती थी, और मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मेरे फ्रेंड्स इसके फ्रेंड थे, लेकिन मुझे इससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता था, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन उसकी चप्पल टूट गई, चप्पल या सैंडल जो भी पहना हुआ था, तो ये मतलब जाती थी कन्वेंस से अपने घर। तो उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि इसको छोड़ दो, साक्षी उधर ही रहती है तुम्हारे घर के थोड़ा आगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। उस दिन ये मेरे साथ पहली बार मेरी स्कूटी पे बैठी थी और हम लोग गए थे, तब मैंने इससे बात की थी रास्ते में। इसने फिर भी, ये हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, मैं तो कम बात कर रही थी, लेकिन ये मेरे से इतने पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही थी। तो इसने इतने पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे, मैंने किसी का आंसर नहीं दिया था, लेकिन मैं ऐसे ही टाल देती थी इससे कुछ। फिर इसको मैंने घर छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं डेली इसको घर छोड़ देती थी। मतलब मेरी कॉलोनी थोड़ा पहले पड़ जाती थी, इसका घर थोड़ा बाद में था, तो मैं छोड़ के ही अपने घर आती थी। तो वहाँ से थोड़ा हम लोग की फ्रेंडशिप थोड़ा बिल्ड हुई, लेकिन वहाँ पे भी इतनी नहीं बिल्ड हुई थी। मेन फ्रेंडशिप मुझे लगता है तब हम लोग की हुई जब हम लोग का 12th क्लियर हो गया था, और तुम मेरे घर आई थी जब फॉर्म्स वगैरह भरने थे, तो अपू के साथ तुम आ जाती थी और यहाँ बैठ के हम फॉर्म्स फिल करते थे। फिर अपू जाने वाली थी और फिर हमने साथ में उसके लिए बनाया था हैंडमेड वाला, तब हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा वो हुई थी, तब से हम फ्रेंड्स हैं। वरना स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि हम दोनों फ्रेंड होंगे, लेकिन बाद में हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद है। अब ये खुल के बताएगी, 3 नेगेटिव थिंग बतानी है अबाउट ईच अदर। We have to tell 3 नेगेटिव थिंग्स। खत्म हो गया, इतना सोचने में क्यों टाइम लग रहा है बेबी? 3 बताना है, मैं बताती हूँ। ये जो मुझे नेगेटिव पॉइंट इसकी लगती है, जो अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गई है, ये पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी, बहुत ज़्यादा, कि यार मुझसे नहीं होगा। कोई कुछ काम अगर ये करने जा रही है, उसकी देखो, अगर कोई काम करने जा रहे हो तो उसका प्लस पॉइंट भी देखो, नेगेटिव पॉइंट भी देखो, लेकिन ये सारे नेगेटिव पॉइंट देख लेती थी, और जो नहीं भी हो सकता था उसको देख लेती थी, और फिर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेती थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती है। मैं इसको हमेशा समझाता हूँ, अब थोड़ा बहुत सही हो गया, लेकिन ये मुझे इसकी नेगेटिव पॉइंट लगती थी। अभी भी कभी कभी करती है, अब कभी कभी करती है तो ठीक है, चलो कभी कभी चलता है। पहला,
वेस्ट ऑफ मनी बहुत है इनके पास, जहाँ पे कोई मतलब नहीं है, पैसा उड़ा जा रहा है कोई दूसरा। ये कभी कभी कुछ चीज़ों को अधूरा ही छोड़ देंगी, जैसे कि मतलब अगर ये कुछ कर रही हैं तो इनको उस चीज़ के लिए बहुत डंडा करना पड़ेगा आपको। अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत कैजुअल एटीट्यूड है इसका, मतलब हर चीज़ को ही लेके ये वाला तो बहुत मतलब बहुत कैजुअल, मतलब जैसे ऐसा लगता है ना हर चीज़ को यार ठीक है हो जाए, मतलब चीज़ कितनी भी बड़ी हो, बात कितनी भी बड़ी हो, तो कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ों के लिए बहुत कैजुअल है वो। तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी के लिए कोई चीज़ वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, बट तुम्हारा एटीट्यूड उसके लिए भी क्या, मतलब जैसे कि देखो, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल ही दे रही हूँ, वो रियल लाइफ में मेरे साथ अभी हैपन नहीं हुआ है कि हम डंडा करके इससे सब कुछ करवा लेते हैं। अब जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, अब हम तुम्हारे उस चीज़ के लिए लास्ट डे 1 मतलब डे 1 से लेके डे 10 तक पीछे ही पड़े रहेंगे कि प्लीज दीप्ति यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। इसका एक काम चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बात चीजें यार मेरी चीज की नहीं है, बात ये तेरा एटीट्यूड हर चीज के लिए कि वो चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं समझ रही है, लेकिन वो चीज मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो ये नहीं समझेंगे। इनका हर चीज को लेके, चाहे वो घर की कोई चीज हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी, मुझे आज तक कुछ ऐसा इतना बड़ा लगा ही नहीं इनकी लाइफ में जितनी चीजें हैपन हुई, लेकिन ये सबके लिए बहुत कैजुअल। ठीक है, ओके, ये एटीट्यूड। स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस लेना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट थोड़ा बहुत हर चीज का डर वो होनी चाहिए। मोस्ट क्रेजी मेमोरी दैट यू विल नेवर फॉरगेट। बारिश में मेरी चप्पल खो गई और फिर हम नंगे पैर घर गए मेरे साथ, दीप्ति के साथ। हाँ अच्छा, हाँ, तेरे ही साथ तो बारिश में भीगे थे हम लोग। पर वो मेरे साथ नहीं थी, तुम अपने घर पहुंच गई थी, तब तक मैंने नहीं देखा था। बारिश में भीगे हम साथ में थे, लेकिन बारिश में भीगे हम साथ में। इसको आफ्टर इसने जो है, फिर इसने मुझे छोड़ा। पुरानी बात है, तब मतलब तब मेरे पास स्कूटी नहीं थी। मैं छोड़ देती थी इसे, और ये इसके घर के साइड थोड़ा पानी वानी भरा हुआ था, वहाँ ये स्विमिंग करने लगी थी। तब मैं स्विम करके घर गई। I lost my peoples also। हाँ, तो हमारी साथ में मेमोरी, तुम बताओ। कुछ थोड़ा कम मुझे मतलब है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो ना बताऊँ, थोड़ी कम क्रेजी उससे बताऊँ। तो क्या है तुम्हारा माइंड में ऐसा जो कम, इस पे बता दो, वो काट देना वाले अगर वैसे बताना उनको है। बता, पहले सोच लो कुछ कम क्रेजी। चलो बता देती हूँ, मिल नहीं रहा तो। इसका बर्थडे था और हम ओह यस, पूरी बात नहीं रिमेम्बर्ड। तुम पूरी बात बताओ। नहीं पूरी बतानी है। पूरी बात नहीं पूरी बतानी है। तो हाँ तो मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ। सुनिए, मेरा बर्थडे था यार, ये कौन सी बात होती है। हाँ तुम बताओ। तुम पूरी डालना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही डालूंगी। मेरा बर्थडे था, तो इन्होंने और सांची ने, हमारी एक फ्रेंड है सांची, तो इसने और सांची ने सांची मेरे बर्थडे पे सेलिब्रेशन हुआ तो वो नहीं आई। उनका कहना था कि वो बहुत बिजी हैं, और फिर शाम को हमारे घर आ गई। क्या बक रही हो यार। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। नहीं मुझे ही कंटिन्यू करना है। अरे ये सब मैं नहीं डाल सकती वीडियो में। तो हुआ ये बता दो। अच्छा हाँ। फिर हम बीच में बताते रहेंगे, कुछ हाँ, अगर छोड़ रही होगी। क्रेजी मेमोरी यही है कि इसके बर्थडे पे के दिन हम लोग ने बहुत ही ज्यादा क्रेजीनेस किया था। मैं डिटेल में नहीं बता सकती। चलिए ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे ना कि कैसी ज्यादा होगी, तो ये बहुत क्रेजी मेमोरी थी, बहुत ज्यादा ही, मतलब लिटरली लिटरली मैं तो उस दिन को, मतलब वो मेरी जिंदगी का ऐसा दिन था ना कि मैं वो कभी भूल ही नहीं सकती, चाह के भी नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे लगता साथ ही वो चला जाएगा, वो याद ऐसा मरने के टाइम तुम्हें वो मेमोरी जरूर आएगी। हाँ वो जरूर सोचूंगी एक बार, यार ऐसा हुआ था एक बार, मतलब इतना ज्यादा मैं डर गई थी लिटरली। वो मेरा बेस्ट बर्थडे की जगह हम वर्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना बेस्ट भी था। ठीक है, बेस्ट एंड वर्स्ट दोनों, मेरे अकॉर्डिंग वर्स्ट, इनके अकॉर्डिंग बेस्ट। तो मतलब तुम्हारे लिए वर्स्ट था। हाँ, क्योंकि इतना डर गए थे हम। उसके पहले तो ठीक था यार, उसके पहले सब सही था, लेकिन उसके बाद तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी ना कि मतलब हमें लग रहा था यार हम, मतलब तुम बचोगी भी कि चली जाओगी। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम जिंदा रहोगी कि नहीं, ये लग रहा था मुझे। तो मतलब उससे ज्यादा मेरे लिए खराब कुछ नहीं हो सकता कि मैं अपनी
मैं जिस इंसान को खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ उस इंसान का मरने का सोचने लगूं तो इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे लिए वो वर्स्ट था, इन लोगों के लिए बेस्ट था। बहुत क्रेजी बट बर्थडे मेरा ही था और मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो फिर वो अच्छा नहीं हुआ। वो अच्छा था, लास्ट में थोड़ा सा इसको मतलब वही हो गया तो इसको थोड़ा सा वो लग गया था। बाकी बर्थडे बहुत अच्छा गया था। मुझे फिर से सेलिब्रेट करना है वैसे। नहीं करना है, अभी नहीं करना है वैसे। नो। अच्छा, तुम्हारा ड्रीम बर्थडे सरप्राइज क्या है? वो ड्रीम है, वो बताना नहीं, वो मुझे जानना है। नहीं, वो एक ड्रीम है, वो नहीं बताया जा सकता। इट्स लाइक हम लोग किसी बीच पे हैं, रात में 12 बजे, बहुत सारी लाइट्स वगैरह, बलून्स वगैरह, उसमें सिर्फ मैं चाहती हूँ कि जिन पीपल को मैं चाहूँ बस वही हो, फालतू वालतू के लोगों को नहीं। फ्रेंड्स हो? हाँ, फ्रेंड्स हो, मेरा हस्बैंड हो, फियांसे, भाभी हो? हाँ भाभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट को भी। काश लखनऊ में बीच होता। काश। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा था, पर बीच में कहाँ से लाऊं? तुम भी बता दो। मैंने अपने लिए नहीं रखा था ये क्वेश्चन। थैंक्स यू। ये कौन होता है? ये कौन करता है? ये कौन करता है? मेरे को नहीं बताना है। बताओ। नहीं, मैंने बता दिया कि नहीं कि तुम नहीं बताओ। मेरा कोई है ही नहीं ड्रीम बर्थडे सरप्राइज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। शट अप। अच्छा, तुमने कभी कुछ अभी तक मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं है बट तुम बोलना चाहती हो? एनीथिंग लाइक दैट? नथिंग। जो चीज तुमने अभी तक मुझसे कभी बोली ना हो, अच्छी चीज भी हो सकती, बुरी चीज भी हो सकती, लेकिन अब तुम बोलना चाहती हो? नथिंग। यू हैव? नो? वेरी गुड। ये गिर गया मोजा। यू हैव समथिंग? I don't have anything to say. I also don't have. शादी के बाद मुझे भूल नहीं जाना। आप बोलने लायक चीज है क्या? आपको लगता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल लगता है। नहीं, दूरियां कभी कभी भुला देती हैं। कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पर ऐसा मेरे नहीं है, लिए जब हम एक दूसरे को टाइम देंगे ना तो फिर होती रहे चीजें। तुम्हें लगता है मैं टाइम दे पाऊंगी? मैं, क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत नहीं है कॉल पे बात करना, मैसेज में बात करना, इसको पता है। ये तुमने क्यों नहीं ऐड किया? मेरी खराब हैबिटों में। हाँ वही बात है, बहुत सारी है यार, कितनी बताऊं। कभी पब्लिक नहीं, क्या सोचेगी? कभी नहीं बात करती, मतलब बात करती हूँ लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ फोन वगैरह पे बात करना। मुझसे पर्सनली मिल लो। देखो, टेक्स्ट करना मुझे सबसे खराब लगता है, उससे बेटर लगता है बट फिर भी दीदी मुझसे कभी कभी मैसेज पे बात कर लेती है, मुझसे तो कॉल पे भी कर लेती है। कॉल ऐसा पे नहीं है, बात करती नहीं है, करती है। बट हाँ ये है कि बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि वैसे पता है हम लोग भी कॉल पे बहुत रेयरली बात करते हैं। जैसे एक मेरी फ्रेंड और भी है, मायरा, तो उससे भी, वो भी मेरी अच्छी फ्रेंड है बट हम उससे भी नहीं बात करते हैं, तो उससे भी मेरी बहुत कम बात होती है। तो हम लोगों का नेचर ही ऐसा नहीं है कि बहुत फोन पे पक 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 कर पाए, तो वो चीज तो नहीं, है। हम साथ रहते हैं, हम बहुत बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मुझे फोन पे बात करना नहीं जैसे पसंद होता है, डेज होता है कि जैसे कभी बात किया तो घंटों बात करे जा रहे हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन डेली मेरे से नहीं होता है। तो हाँ, डेली नहीं हो पाएगा, वो तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा। तो डेली हम लोग वैसे भी कहाँ करते हैं। रियल टेस्ट हमारा, मुझे लगता है कि इसकी शादी के बाद पता चलेगा कि कितनी गहरी है हमारी फ्रेंडशिप। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा फील, मतलब जो मुझे फील होता है मैं वो बता रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे बीच में कभी कुछ चेंज होगा, बिकॉज हम दोनों ही अंडरस्टैंडिंग है। चीजें वहां पे कॉम्प्लिकेट होती हैं, जहाँ पर एक इंसान समझे और नेक्स्ट अगला पर्सन नहीं समझता है, वहां पे कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो बस यहीं पे हम अपना ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा हो आपको, आई होप अच्छा लगा। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आऊंगी, इसको घसीट के लेके आऊंगी, जल्दी ये बनाऊंगी। उसमें और मेरी बुराइयां सुन लेना, क्योंकि कैमरे पे तो मेरी अच्छाइयां ही दिखती होगी, बुराइयां सुनना हो तो इससे सुनना और अच्छाइयां सुनना हो तो अच्छाइयां मेरी कौन करेगा? करेगा, वो बताएगा। अच्छाइयों के लिए मैं किसी और को बॉल कर ली होगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू। फ्लाइंग किस। इसमें से मम्मी काट के गंदी सी तकिया हटाओ। पीचू को भी अभी आना है।
हाँ, कौन सी? बड़े दांत निकाल के हंसने वाली। सोना नहीं चांदी नहीं यार को मिला, ऐ प्यार कर ले। मुझे लगता है कि चीजें नहीं चेंज होंगी बिकॉज मैं और बाटू दोनों ही अंडरस्टैंडिंग हैं।